हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऋषि शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज का 4 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा 5वां क्लास है जो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है। इसको पूरा हम बेसिक टू हाई लेवल पढ़ेंगे मेरे भाई, और एक ऐसा सरल नियम पढ़ेंगे कि इससे ईजी और कहीं नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। और मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन को 30%, एक कर्मचारी के वेतन को क्या किया जाता है, 30% की वृद्धि हो गई, जिससे उसका वेतन कितना हो गया, 910 रुपया हो गया। तो उसके वेतन 910 रुपया हो गया, तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। देखो मेरे भाई, 30% की वृद्धि हो गई, तो 30% का क्या निकालो, फ्रैक्शन निकालो। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 होता है मेरे भाई। कितना होता है, 3/10। यानी ये था पहले और ये है वर्तमान। यानी पहले उसका वेतन कितना था, 10 रुपया था। अब 10 का 30% कितना होता है मेरे भाई, 3 होता है। यानी 10 था तो 10 में 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी पहले उसका वेतन था 10 रुपया, अब हो गया कितना, 13 रुपया। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा था बढ़ करके उसका वेतन कितना हो गया है मेरे भाई, 910 रुपया हो गया। यानी 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 910 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर 13 7 91 के रुपया, 70 रुपया। तो कह रहा पहले उसका वेतन कितना था, तो 1 यूनिट बराबर 70 रुपया। तो 10 यूनिट बराबर कितना, तो 10 में 70 का गुणा, यानी 70 एकन्नम 70 और एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 700 रुपया। यानी मेरे भाई पहले उस कर्मचारी का वेतन कितना था, 700 रुपया था, और अब उसका वेतन कितना हो गया, 910 रुपया। तो आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा एक संस्था में 2010 कर्मचारी हैं, उनमें से 30% कर्मचारी को अलग जगहों पर तबादला होता है। तो ऐसे कितने कर्मचारी जिनका तबादला हुआ। कह रहा मेरे भाई टोटल कितने लोग हैं, तो कुल 2010 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2010 लोग हैं, और इसमें से 30% लोगों का तबादला हो जाता है। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 होता है मेरे भाई। तो इतने लोगों का तबादला हो जाता है, तो इसमें 3/10 का हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 3 एकन्नम 3 और जीरो जीरो 3 दूना 6। यानी कितने लोगों का तबादला हो गया, 603 लोगों का तबादला हो गया। यानी 2010 लोगों में से 603 लोगों का तबादला हो गया। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। तो 2010 में से हम 30% का क्या करेंगे, तबादला निकालेंगे, यानी 30%। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 होगा। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, और 3 में इसका गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 603 हो जाएगा। ये अपना आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, और 1991 से वह 20% अधिक था। तो 1991 में चीनी का उत्पादन क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, ये है 1991 और यह है कितना, 2001। यह है उत्पादन, ये भी क्या है, उत्पादन। यानी 1991 में उत्पादन कितना था और 2001 में उत्पादन कितना था। तो 2001 का उत्पादन कितना था मेरे भाई, कह रहा 20% अधिक था। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 होता है मेरे भाई। यानी उत्पादन 1991 में कितना था, 5 था। तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। यानी बढ़ गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1। यानी 5 का 20% 1 होता है। यानी पहले 5 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, उत्पादन 2001 में हो, 2001 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन कह रहा कितना हो गया मेरे भाई, 2001 में 6 नहीं हुआ है, प्रश्न के हिसाब से कह रहा 1584 मिलियन हो गया। कितना हो गया, 1584 मिलियन। हमारे हिसाब से क्या गया मेरे भाई, 20% का फ्रैक्शन होता है 1, और मैं नीचे वाली वैल्यू को मूल मान या वास्तविक मान लेते हैं। तो 5 का 20% कितना होता है 1, तो 5 हो जाएगा, और अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 6। तो कह रहा है अगले वर्ष 6 नहीं है, 1584 है। तो 6 यूनिट बराबर 1584, तो 1 यूनिट बराबर कितना, तो 6 दूना 12, 3 15, तो यानी 38, 6 छवा के 36, 37 38, 2 हो जाएगा, यानी 6 चौक 24। इतना हो, 1 यूनिट बराबर इतना। तो हमसे क्या पूछा था मेरे भाई, कह रहा है कि 1991 में चीनी का उत्पादन कितना था। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो एक इसमें हम 5 का गुणा करा देंगे, कितने का, सॉरी 264 का। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक का 20 के 0, हाथ में आयल 2, 6 5 30, 2 32 के 2, हाथे आयल 3, और 5 दूनी 10 3 13। यानी कितना आ गया मेरे भाई, 1300
20, ये 1320 क्या आ जाएगा, 1320 मिलियन उत्पादन हो जाएगा। यानी 1991 में कितना मिलियन उत्पादन था, 1320 मिलियन, और 2001 में कितना था, 1584 मिलियन। यानी 1320 का जब 20% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 1584। ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सत्या ने 7,434 रुपया जो कि उसकी मासिक आय का 18% है को एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो उसकी वार्षिक आय कितनी थी। कितना रुपया मेरे भाई, 7,334 रुपया, 7,434 रुपया, कितना, 7,434 रुपया को क्या करता है, एक म्यूचुअल मासिक फंड के 18%। यानी देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, कह रहा सत्या ने 7,434 रुपया जो कि उसकी मासिक आय का कितना है, 18%, उसकी मासिक आय का कितना है, 18% है, को एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करना। तो 18% का फ्रैक्शन, तो 18% का फ्रैक्शन निकालने मेरे भाई, यानी क्या हो जाएगा, 18/100 हो जाएगा। यानी 100 रुपया कमा रहा था, 100 का 18% कितना होता है, 18। 100 रुपया कमा रहा था, कितना रुपया म्यूचुअल फंड में जमा कर रहा है, 18 रुपया। कह रहा 18 रुपया नहीं जमा कर रहा है मेरे भाई, कितना रुपया कर रहा है, 18 रुपया नहीं जमा कर रहा है, कितना रुपया कर रहा है, 7,434 रुपया जमा कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 18 चौक 72 के 2 73 74, इसके पास में आ जाएगा 23, 18 का नाम 18, 18 5 23, 18 3 54, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 413। तो 100 यूनिट बराबर कितना, क्योंकि मेरे भाई हमने कितना माना था, उसकी मासिक आय, ये हो गया उसकी आय, ये हो गया आय, और ये हो गया कितना फंड, म्यूचुअल फंड में ये जमा कर रहा है, म्यूचुअल फंड में ये क्या कर रहा है, जमा कर रहा है मेरे भाई। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 100 में 413 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4130, यानी ये इसका मासिक आय है मेरे भाई। तो हमसे क्या पूछा है, वार्षिक आय, ये इसका क्या गया, मासिक आय। मासिक आय मतलब महीने की आय, मासिक आय हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, वार्षिक आय। तो वार्षिक आय के लिए हम क्या कर देंगे मेरे भाई, 12 का गुणा करा देंगे, 4 3 00 × 12, तो हो जाएगा 00 00, 12 3 36 के 6 हाथ में 3, 12 का नंबर 12, 3 15 5 हाथ में 1, 12 चौक 48 1 49। ये अपना क्या हो जाएगा, उसकी वार्षिक आय आ जाएगी मेरे भाई। वार्षिक आय कितना आ जाएगी, 4,95,600 रुपया। तो उसकी वार्षिक आय कितना आ जाएगी, इतना आ जाएगी मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सत्या ने 7,434 रुपया जो उसकी मासिक आय का कितना 18% है। तो 7,434 रुपये उसकी मासिक आय का कितना 18% है। तो 18% का फ्रैक्शन कितना होगा मेरे भाई, 18/100 हो जाएगा। यानी अगर उसकी आय को हम 100 मान लेंगे तो कितना, 100 का 18% कितना होगा, 18। 100 रुपया उसकी आय हो गया, तो 18 रुपया म्यूचुअल फंड में जमा कर रहा है। कह रहा है 18 रुपया म्यूचुअल फंड में नहीं जमा कर रहा है, 7,434 रुपया वो जमा कर रहा है। तो 18 यूनिट बराबर 7,434, तो 1 यूनिट बराबर 413, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4,41,300 रुपया। तो ये हो गया उसकी मासिक आय। तो हमसे पूछ रहा है वार्षिक आय। वार्षिक आय मासिक मतलब 1 महीना, वार्षिक मतलब 12 महीने, यानी 12 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4,95,600 रुपये हो जाएगा मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मेरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है। 80% क्या कर रहा है मेरे भाई, खर्च कर रहा है। यानी उसकी आय हो जाएगी, खर्च हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। यानी आय हम कितना मान लेंगे, 100, तो 100 का 80% खर्च कर रहा है मेरे भाई, तो बचत कितना करेगा, 20%। 100 का 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितना करेगा, 20%। 100 का 80% 80 होता है, 100 में से 80 निकले तो बचत कितना हो जाएगा, 20%। अब क्या करा, शेष बचत कर, तो अपने खर्च का कितना % बचत करता है, तो बचत कितना कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है खर्च का, तो खर्च कितना कर रहा है, 80 का। तो यानी खर्च का कितना % बचत कर रहा है, 20। तो % निकालने के लिए क्या करा देते हैं, 100 से गुणा, तो 20 एक नम 20, 20 चौक 80, 1/4 का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 25%। यानी अपने खर्च का कितना % बचत करता है, 25% बचत करता है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% क्या करता है, खर्च करता है, तो यानी 20% बचत करता है। तो 20 बचत करेगा किस पे, खर्च पे पूछ रहा है, तो खर्च 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने
8,960 रुपया देता है जो उसकी मासिक वेतन का 28% है, तो उसके मासिक वेतन की गणना करना है। तो मासिक वेतन की इस बार गणना करना, और मासिक वेतन के कितना मेरे भाई 28% है, तो 28% का फ्रैक्शन कितना होगा, 4 7 28, 4/25, यानी 28% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है मेरे भाई 7/25, यानी 25 का 28% कितना होता है 7, यानी उसकी आय यदि 25 है मेरे भाई और उसकी ऋण अदायगी कितना 7 रुपये, यानी आय कितना है मेरे भाई, आय है 25 रुपया, तो ऋण अदायगी कितना कर रहा है, ऋण की अदायगी कितना कर रहा है 7 रुपया, कह रहा 7 रुपया नहीं कर रहा है, कितना रुपया प्रति महीने दे रहा है मेरे भाई 7 यूनिट बराबर 8 9 60, यानी 8,960 रुपया ऋण अदायगी कर रहा है। तो हमारे हिसाब से कितना ऋण अदायगी कर रहा है 7 रुपये, ये हो जाएगा इसकी आय और ये उसका हो जाएगा क्या ऋण अदायगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी 7 एकन्नम 7, इसके पास में आ जाएगा कितना हो जाएगा 19, 7 दूना 14, 14 5 19, उसके पास में आ जाएगा 56, 17/56, यानी कितना हो जाएगा 1280। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 1280। तो हमसे क्या पूछा मासिक की गणना, तो मासिक आय हमने माना कितना मेरे भाई 25, तो 1 यूनिट बराबर 1280, तो 25 यूनिट बराबर कितना, तो 1280 में इसका मल्टीप्लाई हो गया, 25 जीरो में 0, 25/200, हाथ में आयल 20, 25 दूना 50, 20 70 के 7, हाथ में 70 के 0, हाथ में आयल 7, और 25 सेकंड नंबर 25, 25 में 7 जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा 32, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई 32,000, कितना आ जाएगा 32,000। उसकी आय कितना हो गई मासिक आय 32,000 रुपया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आप लोगों के समझ में जरूर आएगा मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सुमित 4,762 रुपया जो उसकी मासिक आय का 25% है बीमा पॉलिसी में निवेश करता है, उसकी कुल मासिक आय कितने रुपया। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार लगाते हैं। क्या कह रहा है 25% बीमा पॉलिसी में निवेश करता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, यानी यदि उसकी आय हम मान लेंगे कितना 4, तो 4 का 25% कितना होता है 1, यानी 1 बीमा पॉलिसी में क्या कर रहा है जमा कर रहा है, बीमा पॉलिसी में क्या कर रहा है जमा कर रहा है, यानी 4 आय कर रहा है 1 बीमा पॉलिसी में जमा कर रहा है मेरे भाई। तो यानी देखो ये हो जाएगा उसका आय, ये हो जाएगा बीमा पॉलिसी, तो 4 आय हो गया, बीमा पॉलिसी में कितना जमा कर रहा है 1, यानी कह रहा है सुमित 4,762 रुपये उसकी मासिक आय का 25%, यानी 25%, तो 4 का 25% कितना होता है 1, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 4,762 रुपये हो जाएगा, 4,762 रुपया जमा कर रहा है। तो कह रहा है उसकी कुल मासिक आय कितना हो जाएगी, तो 1 रुपया 1 की वैल्यू कितना है 1 यूनिट की वैल्यू है 4,762 रुपया जमा कर रहा है, तो उसकी आय हमने माना कितना है मेरे भाई 4, तो 4 में इसका गुणा हो जाएगा 4 7 6 2, यानी कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 6 चौक 24 के 4, हाथ में आयल 2, 7 चौक 28, 29 30 के 0, हाथ में आयल 3, और 4 चौक का 16, 17 18 19, कितना हो जाएगा मेरे भाई 19,048 रुपया, कितना हो जाएगा 19,048 रुपये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुमित 4,762 रुपया जो उसकी मासिक आय का कितना 25% है, मासिक आय का 25% है मेरे भाई, तो यानी 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 4, यानी 4 का 25% कितना होगा 1 होता है, यानी कह रहा है मासिक आय का कितना है 4,762 का 25% है, 25% की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे भाई 1, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गया 4,762 रुपया। तो कह रहा है उसकी मासिक आय, तो मासिक आय हमने माना कितना था 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 4 में 7 4,762 का गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा 19,048 रुपये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व बी का कुल वेतन 2,000 रुपया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ए व बी का कुल वेतन कितना है 2,000 रुपया है, ए 95% खर्च करता है और बी 85% खर्च करता है, यदि दोनों की बचत समान हो तो ए का वेतन ज्ञात करना है। अब देखो मेरे भाई एक क्या बना लो ए बना लो, एक क्या बना लो बी, तो ए हो गया आय, ये हो गया खर्च, और ये क्या हो जाएगा बचत। ए क्या कर रहा है अपनी आय का 95% खर्च कर रहा है, माना हुआ कितना कमा रहा है मेरे भाई 100 रुपया कमा रहा है, तो यानी 95% खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितना करेगा 5। और बी क्या कर रहा है, बी को भी मान लो 100 रुपया क्या कर रहा है कमा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा है मेरे भाई 85% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा 15। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है उन दोनों की बचत क्या है समान है मेरे भाई, तो समान बचत के लिए ये 15 है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा
3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी तो ये 15 हो जाएगा। जब देखो ये 15 हो गया और ये भी 15 हो गया तो दोनों का बचत क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा मेरे भाई। तो जब बचत में 3 का गुणा होगा तो खर्च में भी 3 का गुणा होगा, और जब खर्च में 3 का गुणा होगा तो उसके आय में भी 3 का गुणा होगा, और जब आय में भी 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 300 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 300 रुपये। यानी ए की आय कितना थी, 300 रुपया, और बचत इतना कर रहा है, खर्च इतना कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, 15 रुपया। और बी की आय कितना है, 100 रुपया, खर्च कितना कर रहा है, 85 रुपया, तो बचत कितना करेगा, 15 रुपया। अब देखो मेरे भाई क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा उन दोनों की आय कितना है, उन दोनों की आय 2000 रुपया है। तो हमारे हिसाब से कितना आ जाएगा, 300 यहाँ और 100 यहाँ मिलके कितना आ जाएगा, 400 रुपया। हमारे हिसाब से आ गया कितना, 400 रुपया। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना कह रहा है मेरे भाई, 2000 रुपया है। तो 400 यूनिट बराबर कितना, तो 1 यूनिट बराबर कितना, तो 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 5 आ गई मेरे भाई। 400 यूनिट बराबर 2000, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 5। तो हमसे क्या पूछा था, ए का वेतन कितना रुपया है। तो ए का वेतन हमारे हिसाब से आया 300 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 300 में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 5 का गुणा, तो 3 पचे 1500 रुपये। कितना आ जाएगा, 1500 रुपये, ये अपना आंसर। यानी ए का आय कितना है, 1500 रुपया है मेरे भाई। अगर हमसे खर्च पूछता तो 95 गुणे 3 और गुणे 1500 उसका खर्च हो जाता मेरे भाई। बचत पूछता तो 15 में किसका गुणा हो जाता, 5, यानी 15 पचे 75, ये उसका खर्च हो जाता, बचत हो जाता, सॉरी। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आप लोगों के समझ में ज़रूर आएगा मेरे भाई। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, श्रुति अपने वेतन का 12% अनाथालय को दान में देना चाहती थी, किंतु दान देने वाले दिन वह अपना निर्णय बदल करके केवल 3150 रुपया दान करती है, जो उसके द्वारा पूर्व में निश्चित की गई राशि का कितना है, 75%। यानी मेरे भाई जितना वह पहले दे रही थी उसका आप केवल 75% दे पा रही है, यानी फुल रुपया नहीं दे पा रही किसी कारणवश। तो कह रहा उसके वेतन की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो आइए देखते हैं। माना ये है श्रुति की आय, और ये हो गया कितना दान देना चाहती थी मेरे भाई, 12। यानी पहले कमा रही थी 100 और दान कितना करे तो 100 का 12% कितना हो जाता है मेरे भाई, 12। यानी 12% दान करना चाहते थे, 100 का 12% कितना होता है, 12। लेकिन किन्हीं कारणवश अब 12 नहीं दे पा रही, तो 12 का कितना दे पा रही, 75%। और 75% का फ्रैक्शन होता कितना मेरे भाई, 3/25 होता है। कितना होता है, 3/4, सॉरी, 25 3 75, 25 चौके 100 कितना होता है। नहीं समझ में आ रहा तो 75 बटे आप 100 कर लेंगे और इसे काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौके 100, यानी कितना होता है, 3/4। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, उसकी आय 100 रुपया थी, अनाथालय को देना था 12 रुपया, लेकिन 12 रुपया न दे करके वह केवल 12 का 75% दे रही है। और 75% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई, 3/4। यानी इसको जब हम काट देंगे तो 4 1 9 4 4 3 12, यानी कितना दे रही है अब, 3 3 का 9 रुपया केवल दे रही है। यानी अनाथालय को कितना दे रही है, 9 रुपया, लेकिन हमारे हिसाब से है 9 रुपया, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है मेरे भाई कितना रुपया दे रही है, 3150 रुपया दे रही है। कितना दे रही है, 3150 रुपये। यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 3150 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9 त्रिक 27, 28 29 30 31, यानी 4 आएगा। तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, कितना आ गया मेरे भाई, 350 रुपया आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 350 रुपया आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, श्रुति के वेतन की गणना, यानी उसका वेतन हमने माना कितना था मेरे भाई, 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू 350, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 में 350 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 35 सेकंड नंबर 35 और 000, कितना आ जाएगा, 35,000। ये आ जाएगा क्या, श्रुति का वेतन। देखिए फिर से क्या कह रहा है, कह रहा श्रुति अपने आय का 12% दान करना चाहती थी। तो यानी यदि वह आय उसकी हमने मान लिया 100, तो 100 का 12% कितना होता है मेरे भाई, 12। लेकिन कह रहा है किन्हीं कारणवश वह 12 रुपया न दे करके केवल उसका 75% दे न पाती है। तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4। यानी 12 का 3/4 में जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 3 3 का 9 रुपया। यानी देना चाहती थी 12 रुपया, लेकिन दे कितना पाई, 9 रुपया। ये तो हमारे हिसाब से है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है मेरे भाई 31,500 रुपया देती है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 31,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 3500 रुपया।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 3500 रुपया। तो हमसे उसकी आय पूछा है, तो आय कितना हमने माना था 100 यूनिट, तो 100 में 350 का गुणा आ जाए तो कितना हो जाएगा 35,000 रुपया। ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए अपने मासिक वेतन में 20% का क्या करता है, बचत करता है। यदि ए का मासिक व्यय कितना हो 6,000 रुपये हो, तो उसकी बचत की राशि बताना मेरे भाई। देखो क्या कर रहा है, ए अपने मासिक वेतन का कितना 20% बचत करता है, यानी ये हो गया ए, तो ये हो जाएगा उसकी आय और ये हो जाएगा उसका बचत। यानी मेरे भाई आदि हमने उसके आय मान लिया 100, तो 100 में बचत कितना कर रहा है 20%, तो खर्च कितना करेगा 80। अब देखो क्या कर रहा है, यदि उसकी मासिक व्यय कितना हो 6,000 रुपया हो, मासिक व्यय कितना हो 6,000 रुपया हो, मासिक व्यय कितना हो 6,000, तो यानी ये उसका खर्च हो गया। खर्च मतलब क्या होता है मेरे भाई व्यय, खर्च मतलब क्या होता है व्यय। यानी देखो 80 यूनिट बराबर कितना दे दिया 6,000 रुपया दे दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 8 चौक 32, 8 छः 48, 8 7 56, 57, 58, 59, 60, यानी 8 पंजे 40। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 75, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई 75। तो हमसे क्या पूछा था उसकी बचत, तो बचत में हम क्या करा देंगे 75 का गुणा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 75, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 75 दूना कितना आ जाएगा 0 के 0, 2 5 10 के 0, 2 7 14 1 15, कितना आ जाएगा मेरे भाई 1500 रुपया। कितना आ गया 1500, यानी एक की बचत कितना हो गई 1500 रुपया। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा मेरे भाई। इससे इजी नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप सवालों को सेकंडों में लगा सकते हैं फटाफट, आपको केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस नियम से। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवाल को यूं ही लगा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। अब देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, अपनी आय का कितना खर्च कर देता है 60%। यदि उसकी मासिक आय, इस बार क्या दे दिया मासिक आय दे दिया, उस बार क्या दिया था मासिक खर्च दे दिया था। मासिक आय कितना है 3,000 रुपया, तो उसकी मासिक बचत बतानी मेरे भाई। अब देखो 60% दिया है, यानी आय कितना हो जाएगा, अब फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं कोई बात नहीं। ये देखो आय हो जाएगा, बचत हो जाएगा और क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा मेरे भाई। यानी आय अगर हम मान लेंगे 100, तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 60, तो बचत कितना करेगा 40। कर रहा है यदि उसकी मासिक आय कितना है 6,000 रुपया, हमने माना है कितना है 100, तो यानी 6,000, 1 यूनिट 100 यूनिट बराबर कितना 1,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 60। तो हमसे क्या पूछा था, तो उसकी मासिक बचत पूछा है मेरे भाई, तो बचत पूछा है, तो 60 में इसका जब गुणा हो जाएगा, क्या पूछा था 60% खर्च करता है तो बचत 40 हो जाएगा, तो उसकी मासिक आय 3,000 रुपया है, सॉरी 3,000 रुपया मेरे भाई। कितना है मासिक आय 3,000 रुपया है, मासिक आय कितना है 3,000। तो 100 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 30 रुपया। तो 40 में जब 30 का मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, 40 में 30 का तो कितना होगा 4 तियाँ 1200, कितना हो जाएगा 4 तियाँ 1200। ये अपना आंसर हो गया मेरे भाई। देखिए क्या कह रहा है एक बार फिर से, कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है मेरे भाई, यानी 60% खर्च करता है तो बचत कितना करेगा 40, यानी उसकी आय कितना हो गया 100। कह रहा उसकी आय 100 नहीं है, कितना है 3,000 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 3,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गया। तो हमसे क्या पूछा बचत बचाओ, तो बचत में 40 यूनिट है, 40 में 30 का गुणा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 40 तियाँ 120, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 1200। अब इसी सवाल को या करके आप देखिए लास्ट सवाल इस पर, तो इसको आप फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे क्या कह दिया 60%, तो 60% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 20 या 60, 20 पंजे 100, यानी कितना कमा रहा था मेरे भाई, यानी उसकी आय कितना हो जाएगी इतना। आय कितना मान लेंगे 5, 5 का 60% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, यानी हो जाएगा इसका खर्च। यानी आय इसका कितना हो जाएगा, आय हो जाएगा 5, खर्च कितना हो जाएगा 3, तो बचत कितना करेगा 2। अब कह रहा है आय उसका 5 नहीं है, कितना है मेरे भाई आय कितना है 3,000 रुपया है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 3,000। 5 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 5 यूनिट की वैल्यू, अरे सॉरी 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 3,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 5 36, कितना आ गया 600 रुपया। तो हमसे क्या पूछा बचत पूछा है, तो बचत में 600 का मल्टीप्लाई होगा 6 दूना 1200। आप ऐसे भी लगा सकते हैं।
फ्रैक्शन मेथड बहुत ही ईजी होता है, बस आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई। आप सवालों को यूं ही दौड़ा करके लगा देंगे, सेकंडों में लगाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा मेरे भाई, इस समय बिल्कुल ही हम लोगों के पास कम है और वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आने वाली हैं, तो आप एकदम डेडिकेट होकर के पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा मौका आपको फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इस बार देखिए MTS भी आ गया, आपका UPP भी आने वाला है और CHSL भी है, तो आप लोग ज़बरदस्त तरीके से लग जाइएगा और आप समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें मेरे भाई, क्योंकि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।